नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। नागरिकता संशोधन बिल एक बार फिर से लोकसभा में पेश हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लोकसभा में पेश करते हुए उन तमाम बातों को गिनाया जिसको लेकर के विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये भारतीय संविधान की आत्मा के विपरीत है। आर्टिकल 14 इसकी इजाज़त नहीं देता। वो समानता की बात करता है और ये बिल जो है धर्म के आधार पे भेदभाव की बात करता है। जब वो बिल पेश कर रहे थे अमित शाह, तब इन सब चीज़ों का उन्होंने जवाब देने की अपने तरीके से कोशिश की। अब बताया कि किस तरीके से ये मुस्लिम कंट्रीज हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हैं, लिहाजा क्यों इस बिल को लाना पड़ा है। लोकसभा में बीजेपी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है। उसके पास होने में न पहले कोई दिक्कत थी न अब कोई दिक्कत है। एक बार ये लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में इसको इसलिए नहीं पेश किया जा सका था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और उस समय चुनाव सिर पे था, लिहाजा सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिया। लोकसभा और राज्यसभा में जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, दोनों में अंतर ये होता है कि लोकसभा में जो बिल इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा भंग होने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है, जबकि राज्यसभा में जो बिल इंट्रोड्यूस होता है और वहाँ से पारित हो जाता है वो हमेशा जीवित रहता है, उसे कभी भी लोकसभा में ले आया जा सकता है। दोनों में यही अंतर है। लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। तो सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने जो चुनौती है कि जो उसने 2014 और 2019 के अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था, उसमें नागरिकता संशोधन बिल भी था कि यदि हम सत्ता में आए तो ऐसा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आने वाले जो हिंदू हैं, सिख, ईसाई और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको वहाँ पे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है और यहाँ आने पर उन्हें नागरिकता नहीं मिलती है, लिहाजा हम उनको नागरिकता देंगे। मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए मुस्लिमों को तो वहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, फिर उनको यहाँ पे नागरिकता देने की कोई बात ही नहीं है। और 31 दिसंबर 2014 तक की डेडलाइन ली गई है कि इस तिथि तक जो भी यहाँ पे भारत में आ गए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अभी प्रोविज़न है 11 साल रहने पर देने की का प्रोविज़न है, इसमें घटा करके 1 साल से 6 साल परिस्थिति अनुसार कर दिया गया है। और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ये संविधान की आत्मा के विपरीत है। बहरहाल, इसमें असल सवाल यह है कि लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए और बीजेपी को बहुमत नहीं है। राज्यसभा में खुद के बीजेपी के जो सदस्यों की संख्या है वो 81-83 के आसपास है और जो एनडीए के सदस्यों की संख्या है वो मिला करके 109 के आसपास है। इसी बीच में शिवसेना एनडीए से अलग हो चुकी है, उसके राज्यसभा में 3 सांसद है। तो जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किस कॉन्फिडेंस से ये सरकार जो है इस बिल को ले आई है। क्या 370 के तहत उसकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है जिसमें विपक्ष को कुछ अब्सेंट करा करके और कुछ का समर्थन लेकर के वो इस बिल को पारित कराएगी? क्योंकि जो है कांग्रेस है, टीएमसी है, लेफ्ट है, वो इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उसमें आरजेडी वगैरह भी है, जो भी विपक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। तो बीजेपी की जो गणित है वो ये है कि इस समय राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 240 हैं। उनके अपने सदस्यों के अलावा 3 नामित हैं। नामित सदस्य 12 हो सकते हैं, तो उसमें 3 नामित है अभी और 4 निर्दलीय हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं। और जो टीआरएस है उसके 6 हैं, बीजेडी के 7 हैं, वाईएसआर कांग्रेस के 2 हैं, शिवसेना के 3 हैं। इन सबको जोड़ करके 18 सांसदों का ये समर्थन ले करके और ये बहुमत के पास पहुंच जा रहे हैं। इनको पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बस दिक्कत इतनी सी बात है कि जैसे जेडीयू है वो क्या रुख अपनाता है, डायरेक्ट इनके फेवर में वोटिंग करेगा या वॉकआउट करेगा। आज शिवसेना ने सामने में लंबा चौड़ा लिख मारा है कि इनको 25 साल तक वोटिंग का अधिकार न दिया जाए, अपना देश जो है खुद समस्याओं से घिरा है, इनको जो है नागरिकता दी जा रही है। लेकिन खबर यह है कि शिवसेना बिल के फेवर में सपोर्ट करेगा क्योंकि वो हिंदूवादी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। तो जो खबरें आ रही है अंदरूनी सोर्सेज से, उसके मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और जो है बीजेडी, जैसे कि 370 में सपोर्ट लिया गया था इनका, वही बेस रहेगा इसमें भी। और इस बार एकदम सरकार कॉन्फिडेंट है कि हम इस बिल को पास करा लेंगे। विपक्ष जो ये मांग कर रहा है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के फेवर में सरकार नहीं है। असल जो अड़ंगा है या असल जो दिक्कत है सत्ता पक्ष को, वो दिक्कत है नॉर्थ ईस्ट से, कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है विरोध कर रहे हैं और ख़ास तौर से असम, जो 1985 में समझौता हुआ था उसके मद्देनज़र, कि वहाँ पर तो तमाम घुसपैठिए हैं। अभी एनआरसी में 19 लाख
लाख लोग बाहर हुए हैं, फिर इसको लागू किया जाएगा तो और बाहरी लोग वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो इसके लिए उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि आपके स्टेट के लिए कुछ परमिट की व्यवस्था की जाएगी और ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि आपको दिक्कत ना हो। तो यदि उन स्टेट्स को ये सेटिस्फाई कर लेते हैं, उनको राज़ी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे धरना प्रदर्शन इसको लेकर के चल रहा है, तो फिर इस बार बीजेपी और एनडीए को इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटजी है, और आज लोकसभा में पारित कराने की स्ट्रेटजी है और संभवतः कल राज्यसभा में इसे पास कराने की स्ट्रेटजी है। अपनी स्ट्रेटजी में कितना सरकार कामयाब होती है और क्या वो अपना तरीका अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।